पी कुमार ऑफ ई एज एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जूल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो कंक्लूजन निकाला गया उसके बेसिस पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मीन्स हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। जब भी करंट कंडक्टर से पास कर रहा होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम व्हेन द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। जब करंट कंडक्टर से पास कर रहा होता है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, वही हीट के रूप में हम लोग के पास आता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ये हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। लेट अगर हम लोग मान लेते हैं कि H इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और द एनर्जी कंज्यूम व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, तब ये हीट कितना अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू द जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल्स ने पाया कि जो हीट प्रोड्यूस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I square, where I is the electric current passes through the conductor. So H is directly proportional to I square and H is also directly proportional to the resistance. Resistance, क्योंकि कोई भी कंडक्टर प्योर कंडक्टर नहीं होता, कुछ उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होते हैं, तो वही हमारे पास R is the resistance of the conductor और H is directly proportional to the time, यानी कि जितनी देर तक हीट करंट पास करेगा, जितनी देर तक करंट कंडक्टर के थ्रू पास करेगा उतना अधिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग 10 मिनट हीटर जलाएंगे तो 10 मिनट हीट प्रोड्यूस होगा, और अगर हम लोग 15 मिनट हीटर जलाएंगे तो 15 मिनट हीट प्रोड्यूस होगा। इट मींस द हीट इज डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर देखिए T इज द टाइम, और सबको कंबाइन कर देते हैं तो क्या लिखते हैं H is equal to H is directly proportional to I square R into T के इक्वल हो गया ये, और H is equal to यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं तो दिस इज इक्वल टू K I square R into T के इक्वल हो गया ये। H is equal to K I square R into T। अब यहाँ देखिए इन द SI यूनिट K is equal to 1, SI यूनिट में K का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, सो द H is equal to I square R into T के इक्वल हो गया ये। K का वैल्यू हमने 1 लिखा, तो यहाँ पर देखिए इसी में से हीट प्रोड्यूस, और ये हम लोग वी नो दैट, इसके बाद भी हम लोग को पता है ये कि V इज इक्वल टू I इंटू R के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए I को हमने I इंटू I R इंटू T ऐसे लिख सकते हैं ये, और I इंटू R इज इक्वल टू V, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये I R को मैंने पहले लिख दिया तो V I T। अब ये देखिए इसके बाद अगर हम लोग को I इज इक्वल टू V बाई आर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर I की जगह पर क्या पुट कर दिया V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। I की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया ये I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, सो द V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू R। यहाँ पर हमने R का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं R इंटू टी, और ये R एक R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपका V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और ये देखिए ये this is the there are the three formula of the heat produced in a conductor. What are these? So we can write down the H is equal to I square R into T, or is equal to VI T, or equal to V square upon R into T. And we know the power is equal to what? Energy consumed per unit time. Energy consumed per unit time is known as the power. या work done किस रेट से वर्क हो रहा है दैट इज नोन एज द पावर। किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है दिस इज आल्सो नोन एज द पावर। सो द H by T दिस इज द एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, तो इज डिवाइडेड बाय टाइम। सो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर। यहाँ देखिए H से डिवाइड कर देंगे तो I स्क्वायर R के इक्वल हो गया, फिर यहाँ से T डिवाइड कर देंगे तो VI हो गया, और V स्क्वायर अपॉन R। तो इन दिस वे द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर is equal to
आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये कौन सी, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वांटिटी आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली वी चूज। इसमें से 3 क्वेश्चन है, तीन फॉर्मूले से किसी एक फॉर्मूले को चूज करते हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड वट एवर यू हैव टू फाइंड, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन से 2 क्वांटिटी, यहाँ पर एच देखिए, यहाँ पर इसमें से कौन कौन से क्वांटिटी दिए और कौन से इक्वेशन क्या हम लोग को फाइंड करना, ये हम लोग को सेल्फ जज करना पड़ता है। जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब फिर आप इस जजमेंट तो आप भी बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से जज कर सकते हैं कि कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। उसी तरह से आपको पावर आपको दिया हुआ हो सकता है, जैसे हम लोग बल्ब लेते हैं, बल्ब क्या हो सकता है, ये 50 वाट का बल्ब ले सकते हैं, आजकल 20 वाट का बल्ब आता है, 5 वाट का बल्ब आता है, तो कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो आपको यहाँ पर पावर मीन्स की रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इज नोन एज द पावर। और जो आपको बल्ब पर लिखा हुआ रहता है, ट्यूबलाइट पर लिखा हुआ था, CFL पर लिखा हुआ रहता है, ये दिस इज नोन एज द रेटेड वैल्यू ऑफ द एनर्जी कंज्यूम, रेटेड वैल्यू बोलते हैं। अगर जैसे 50 वाट यानी कि 1 सेकेंड तक बल्ब जला और कितने वोल्टेज पर, ये भी मेंशन रहता है। जैसे 250 वोल्ट पर आपको लिखा हुआ है, कोई बल्ब खरीदते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ 250 वोल्ट, 250 वोल्ट एंड पावर लिखा हुआ रहेगा आपको 20 वाट। तो आपको यहाँ पर क्या हुआ, 1 सेकेंड तक 220 वोल्ट के साथ अगर बल्ब को कनेक्ट करते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो ये आपको 20 वाट एनर्जी पावर कंज्यूम करेगा। तो ये हमारे पास पावर इज इक्वल टू क्या होगा, ये आई स्क्वायर इंटू आर, वी आई, वी मीन्स दिस द पोटेंशियल, वी इज द पोटेंशियल और वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हम लोग को इस तरह से इस फॉर्मूले के हेल्प से वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड कर सकते हैं कितना करंट मैक्सिमम। अब देखिए रेटेड वैल्यू से कितना मैक्सिमम करंट पास कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, ये सभी चीज बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से देखिए जब भी अगर हमको फाइंड, सबसे पहले तो हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर बल्ब दिया हुआ और पावर दिया हुआ है या वाट दिया हुआ है, तो इसमें से देखिए अगर 50 वाट अगर आपके पास अगर बल्ब दिया हुआ है, ऐसे अगर ये एक बल्ब दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बल्ब हो गया, और इस बल्ब के ऊपर क्या क्या लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50 वाट बल्ब है ये, और ये कितना पावरफुल है, 250 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ है ये। और अगर कहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना रहता है तब कितने फ्रीक्वेंसी पर हमने इसको मेजर किया। इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का होता है, तो इंडिया से अगर एक्सपोर्ट होता है उसको टेस्टिंग होता है किस फ्रीक्वेंसी पर, तो यहाँ पर आपको 50 हर्ट्ज भी लिखा हुआ रहेगा, और साथ ही साथ किसी कंपनी का किस कंपनी से ये प्रोड्यूस हुआ उसका भी नाम लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ये, सो द ये 50 वाट एंड 250 वोल्ट, 50 वाट एंड 250 वोल्ट। तो with help of this we can find what is the resistance and what the maximum current can be passes through the resistance। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, इस with help of this we can find, अब यहाँ पर हमको 50 वाट दिया हुआ है, ये पावर इज इक्वल टू 50 वाट एंड वोल्टेज कितना दिया हुआ, V इज इक्वल टू 250 वोल्ट दिया, 250 वोल्ट। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। तो देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो P दिया हुआ है और V दिया हुआ है। तो वी कैन फाइंड, वी टेक दिस फार्मूला, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। What are given and what we have to find, we can select the formula which is suitable to solve the questions। अब यहाँ पर देखिए इसमें से पावर दिया हुआ था, V दिया हुआ था, we have to calculate the power, we have to calculate the resistance, so we can calculate the resistance। So the resistance is equal to R is equal to V square, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 250 into 250 डिवाइडेड बाई पावर, पावर का वैल्यू कितने की इक्वल होगा, ये पावर इज इक्वल टू 50 वाट, ऐसे कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा ये 5 और मल्टीप्लाइंग दिस, तो कितना आ जाएगा ये 1250 1250 ओम, 250 ओम रेजिस्टेंस का ये बल्ब है। बट व्हाट द मैक्सिमम करंट पासेस थ्रू द बल्ब, अगर इससे ज्यादा करंट पास करेगा द बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पर कितना
मैक्सिमम करंट पास कर रहा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना करंट पास करेगा, यहाँ पर पावर दिया हुआ, अगर रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया तो वी कैन फाइंड, यहाँ पर अगर देखिए अगर पावर दिया हुआ, V दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ, यहाँ पर I दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या फाइंड करें, कितना मैक्सिमम करंट पास कर सकता है। अब देखिए विथ हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पर इसी फार्मूले में से अगर हम लोग ले लेते हैं P इज इक्वल टू VI, ऐसे कर सकते हैं। और आपको P का वैल्यू दिया हुआ है 50 वाट, और क्या दिया हुआ है, ये V का वैल्यू दिया हुआ है 250। so cannot be able to calculate the what the maximum amount of the current passes through the bulb, yeah, any electrical appliances that can be calculated easily, so we can calculate the value of this। हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसी क्वेश्चन को लेते हैं आगे। अगर हमारे पास एक बल्ब है, ये एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द बल्ब, और यहाँ पर देखिए एक बल्ब को हम लोग, ये पुराने जमाने का बल्ब है, ये इसमें से फिलामेंट लगा हुआ है, ये ऐसे हमारे पास फिलामेंट लगा हुआ, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये 50 वाट का बल्ब है ये, और 250 वोल्ट यूज कर रहे हैं, और ये 50 हर्ट्ज भी लिखा हुआ है। अब इसमें से कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द करंट पास कर सकता है, उससे कम पास करेगा तो इसको कोई डैमेज नहीं, ये डैमेज नहीं होगा, लेकिन जैसे उस अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग यहाँ पर पावर इज गिवन, पावर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 वाट, एंड V इज इक्वल टू गिवन 250 वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द करंट। वी नो द, यहाँ से देखिए इसी फार्मूले से P इज इक्वल टू VI ऐसे दिए, और P का वैल्यू दिया हुआ है, सो द I इज इक्वल टू, यहाँ पर I इज इक्वल टू P by V फाइंड कर सकते हैं। P इज इक्वल टू कितने की इक्वल हो गया, ये 50, और यहाँ 250 वोल्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/5, और इसको अगर हम I इज इक्वल टू फाइंड करते हैं तो दिस इज द 0.2 एम्पियर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द करंट दैट कैन बी पासेस थ्रू द बल्ब, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गिवन हियर द 50 वाट एंड 250 वोल्ट से कितना पास कर रहा है मैक्सिमम करंट, 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। समझ में आए? थोड़ा कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और आसानी से ये टॉपिक और क्लियर होगा। सो द I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, और इसको लोग ऐसे जीरो भी पहले थे, तो 0.2 एम्पियर करंट विल बी पासेस मैक्सिमम अमाउंट। तो इस तरह से हम लोग इसके बेसिस पर व्हाट अमाउंट ऑफ द करंट पासेस, कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, कितना एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। थैंक यू।